जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, क्या आप मानेंगे कि एक ऐसा भी मंत्र है जो आपकी सभी बाधाओं को चुटकियों में दूर कर सकता है, और एक ऐसे भी देवता हैं जिनसे डरकर भूत प्रेत उल्टे पांव भाग जाते हैं। क्या आप उनका नाम जानते हैं? यदि आप वास्तव में हिंदू धर्म और सनातन धर्म को मानते हैं तो हमें आपको यह बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि केवल एक हनुमान जी ही है जो कि कलयुग के चिरंजीवी देवता कहे जाते हैं, और जिनके बारे में यह भी कहा जाता है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो दोस्तों, ये तो सभी जानते हैं कि बागेश्वर धाम बालाजी महाराज का सिद्ध मंदिर है, और यहाँ के महंत पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी बालाजी महाराज के परम प्रिय भक्त हैं। तो दोस्तों, स्वयं गुरुजी ने सर्व बाधा मुक्ति के लिए हनुमान जी का एक ऐसा मंत्र बताया है, जिस मंत्र को यदि आप रात के समय 3 बार बोलकर सो जाएंगे तो सुबह तक आपके सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, गुरुजी का कहना है कि बालाजी महाराज आपके सभी कार्य सिद्ध करेंगे। तो दोस्तों, यदि आप भी जानना चाहते हैं कि वह मंत्र कौन सा है, तो वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा और वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, जिससे बालाजी महाराज की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, कैसे भी बीमारी हो और आपको कैसा भी डर लगता हो, या फिर आपको कैसे भी बुरे सपने आते हो, या फिर आपको नींद नहीं आती हो, और यदि आपको ऐसा लगता है कि किसी ने आप पर कोई टोना टोटका कर दिया है, तो ऐसे में हम सबसे पहले जिन देवता को याद करते हैं वह है हनुमान जी। हनुमान जी ही एकमात्र ऐसे देवता हैं जिनकी आप बेहद ही सरलता से पूजा कर सकते हैं और इनकी सिद्धि भी प्राप्त कर सकते हैं। महाबली हनुमान बहुत ही आसानी से प्रसन्न होने वाले देवता हैं, और मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान जी के लिए विशेष रूप से माने जाते हैं। यदि आप हनुमान जी को प्रसन्न करना चाहते हो तो केवल हनुमान चालीसा से आप उनको प्रसन्न कर सकते हैं। तो इसी के चलते बागेश्वर धाम के गुरुजी ने बताया कि जो भी व्यक्ति मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करता है, या फिर हर रोज ही हनुमान चालीसा का पाठ करता है, उन्हें किसी भी प्रकार की भूत प्रेत की कोई बाधा कभी नहीं सता सकती, और उनके सभी बिगड़े हुए काम बनाने के लिए हनुमान जी खुद आते हैं। तो ऐसे में गुरुजी ने अपने भक्तों को कुछ विशेष उपाय भी बताए हैं, जैसे कि यदि आप बीमारी से परेशान हैं, आपके घर से बीमारी खत्म ही नहीं होती और पैसा पानी की तरह बह रहा है, लगातार बनते हुए काम अचानक से बिगड़ जाते हैं, या फिर आपकी कोई ऐसी मनोकामना है जो कि पूरी ही नहीं हो रही, या फिर यदि आपके घर पर किसी ने कोई टोना टोटका करा दिया है, तो ऐसे में कोई देवता यदि आपकी सहायता कर सकते हैं तो वह केवल हनुमान जी ही हैं। क्योंकि हनुमान जी को माता पार्वती से 8 सिद्धियां और 9 निधियां प्राप्त हैं, और इसके साथ ही साथ हनुमान जी को चिरंजीवी होने का आशीर्वाद भी मिला हुआ है। तो ब्रह्मांड में जितनी भी सिद्धियां मौजूद हैं, वह सभी सिद्धियां हनुमान जी के पास हैं। तभी तो सूर्यदेव और शनिदेव दोनों ही हनुमान जी से भय खाते हैं। यदि आप हनुमान जी को खुश करना चाहते हैं तो आपको केवल हनुमान चालीसा का पाठ करना होता है। और बड़े बड़े संत पुरुषों का तो ये भी कहना है कि केवल हनुमान चालीसा का पाठ करने से ही आप हनुमान जी को अपने आसपास महसूस कर सकते हो। तो दोस्तों, यदि आपको इस बात पर विश्वास नहीं है तो आप इसको आजमा कर भी देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ गुरुजी ने यह भी बताया है कि यदि मंगलवार के दिन आप हनुमान जी के मंदिर में एक शुद्ध देसी घी का दीपक जलाते हैं, इससे भी हनुमान जी बहुत ही जल्द आपकी मनोकामना की पूर्ति करते हैं। और साथ ही यदि आपने आटे का दीपक बनाकर हनुमान जी के सामने जला दिया है तो इसकी शक्ति 100 गुना बढ़ जाती है, क्योंकि आटे का दीपक बहुत ही ज्यादा पवित्र और शक्तिशाली होता है। और जो भी व्यक्ति हनुमान जी से कोई अपनी विशेष इच्छा की पूर्ति करवाना चाहते हैं, तो ऐसे व्यक्ति सुंदरकांड और किष्किंधा का पाठ अपने घर पर अवश्य करें। और ये पाठ आपको करने कब है?
आप इन पाठ को 7 मंगलवार या फिर 7 शनिवार कर सकते हैं। और साथ ही साथ यदि आप हनुमान जी पर चोला चढ़ाते हैं तो आपको हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। हनुमान जी पर चोला चढ़ाने से हनुमान जी बेहद ही प्रसन्न होते हैं, क्योंकि एक बार जब माता सीता अपनी मांग भर रही थी, तभी हनुमान जी ने उनके कक्ष में जाकर उनसे पूछा कि हे माता सीता, आप ये क्या कर रही हैं? तब माता सीता ने उनको बताया कि वह सिंदूर लगा रही हैं और उनके सिंदूर लगाने से प्रभु श्री राम की आयु बढ़ती है और ऐसा करने से प्रभु श्री राम खुश होते हैं। बस यही सुनते ही हनुमान जी ने अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लिया और तभी से यह कहा जाने लगा कि जो भी व्यक्ति हनुमान जी पर सिंदूर लगाता है उससे श्री राम जी प्रसन्न होते हैं और उनकी आयु बढ़ती है। तो जो भी भक्त हनुमान जी को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं, श्री राम जी ऐसे भक्तों से खुद ब खुद प्रसन्न हो जाते हैं। गुरुजी ने यह भी बताया कि जो भी भक्त हनुमान जी को खुश करना चाहते हैं, उन्हें मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान जी पर चोला जरूर चढ़ाना चाहिए। इसी प्रकार बागेश्वर धाम के बालाजी सरकार के दरबार में हर कोई अपनी अर्जी लगाना चाहता है, तो उन्होंने इसका भी सरल उपाय अपने भक्तों को बताया है कि जो भी भक्त उनके दरबार में अपनी अर्जी लगाना चाहते हैं और उनकी अर्जी लग नहीं पा रही है या फिर वो अपने घर से बागेश्वर धाम नहीं आ पा रहे हैं, तो वह अपने घर पर बैठकर भी अर्जी और पेशी लगा सकते हैं। उन्हें ज्यादा कुछ नहीं करना है, केवल एक नारियल लेना है और उसे लाल कपड़े में बांध लेना है। इसके अलावा उस नारियल पर 7 बार मोली लपेटनी है और बागेश्वर बालाजी का नाम लेना है और ओम बागेश्वर वीर विराय ओम फट स्वाहा का जाप करना है और उसके पश्चात इस नारियल को अपने घर के मंदिर में रख देना है। यदि कोई भक्त ऐसा करता है तो उस भक्त की पेशी मान ली जाती है और बागेश्वर धाम के बालाजी महाराज बहुत ही जल्द अपनी कृपा उस पर बरसाते हैं और जल्द ही उनकी अर्जी भी स्वीकार करते हैं। इसी के साथ ही साथ उन्होंने अपने घर से भूत बाधा को दूर करने का भी एक अचूक उपाय बताया है। गुरुजी कहते हैं कि यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके घर पर किसी बुरी आत्मा का साया है या किसी ने आपके घर पर कोई जादू टोना करा दिया है, तो ऐसे में आप हनुमान जी का नाम लेकर एक नारियल ले लीजिए और इसको लाल चुनरी से लपेटकर इस पर 11 बार मोली लगाएं और कम से कम 108 बार बागेश्वर धाम के महामंत्र का जाप करें और इसे हनुमान जी से प्रार्थना कर धूप दीप और नैवेद्य से सिद्ध करें। और उसके पश्चात आप हनुमान जी से कहें कि हनुमान जी, हम आप ही के भरोसे हैं, हमारा हित और अहित आप ही के हाथ में है, आप जैसा चाहो हमारे साथ वैसा ही करना। और ऐसा कहने के पश्चात आप इस नारियल को अपने घर के मंदिर में रख दें और जल्द से जल्द बागेश्वर धाम आने का प्रयास करें और बागेश्वर धाम आने के बाद आप इसी नारियल की पेशी लगाएं या फिर इसे वहीं पीपल के पेड़ में बांधें। ऐसा करने से आपके घर में जितनी भी भूत प्रेत की बाधा हो, वह आपकी सारी बाधाएं बागेश्वर महाराज जी सुलझा देंगे और हमेशा अपनी कृपा और आशीर्वाद आप पर बनाए रखेंगे। दोस्तों, इसी के साथ ही साथ गुरुजी ने अपने सभी भक्तों को एक महामंत्र भी दिया है। देखिए, होता क्या है कि हमारे जीवन में बहुत परेशानियां होती हैं और हम सभी अपनी इन्हीं परेशानियों में उलझे रह जाते हैं और कितनी बार तो हम इतने उलझ जाते हैं कि हमें ये भी समझ में नहीं आता कि हम किस देवी देवता की पूजा पाठ करें, कौन से मंत्र तंत्र का जाप करें। तो आपकी इसी परेशानी को सुलझाने के लिए बागेश्वर धाम के महाराज जी ने एक ऐसा महामंत्र दिया है जिसे कि यदि आप रात के समय 3 बार बोलकर सो भी गए तो भी आपके ऊपर बागेश्वर धाम की कृपा बनी रहेगी और वह आपकी सभी बाधाओं को दूर करेंगे। तो आखिर वह मंत्र क्या है? तो मंत्र आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। आप चाहे तो इस मंत्र को कहीं पर नोट भी कर सकते हैं। तो मंत्र कुछ इस प्रकार है: सर्व शत्रु संहारणाय, सर्व रोग हराय, सर्व वशीकरणाय, राम दूताय स्वाहा। तो दोस्तों, यह है वह शक्तिशाली मंत्र जिस मंत्र को सोने से पहले आपको कम से कम 3 बार जरूर बोलना है।
जब आप इस मंत्र को बोलेंगे तो आपको अपने घर के मंदिर में एक देसी घी का दीपक जरूर जलाना है और उसके पश्चात सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ बागेश्वर महाराज जी का ध्यान करना है और अपनी हर परेशानी, हर बाधा को हनुमान जी के भरोसे छोड़ देना है। और उसके बाद आप इस मंत्र का चमत्कार देखिएगा कि किस प्रकार बालाजी आपकी हर परेशानी को दूर करते हैं और आपके हर काम को सिद्ध करते हैं। और इसके पश्चात आपके जीवन में जितनी भी परेशानियां होंगी वह सब अपने आप ही समाप्त होती जाएंगी। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि गुरुजी की बताई हुई ये सभी बातें आपको जरूर पसंद आई होंगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हनुमान, जय सीताराम, जय बागेश्वर धाम जरूर लिखें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके बाकी लोगों तक भी पहुंचाएं। तो मिलते हैं आपसे फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।